दोस्तों, आज मैं आपको मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है। साथ ही दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन पूजा के बाद इस कथा को सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की और पीपल के पेड़ की आप मौनी अमावस्या के दिन पूजा किस प्रकार से करें, इसका संक्षिप्त विवरण भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखिए और मौनी अमावस्या के दिन इस कथा को सुनिए। साथ ही भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर संयम पूर्वक व्रत किया जाता है, जिससे कि मुनि पद की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि होठों से प्रभु के नाम का जप करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य मन में हरि का नाम जपने से प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या की कथा इस पूजा का उत्तर है कि इस दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। कथा सुनने से पहले हाथों में थोड़े से पुष्प ले लें, मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लें, उन्हें प्रणाम करें और मन ही मन बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कांचीपुर नगर में एक ब्राह्मण देव स्वामी था। उसकी पत्नी धनवती और पुत्री गुणवती थी। उनके अतिरिक्त उसके 7 पुत्र भी थे। देव स्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश के लिए अपने बड़े बेटे को नगर के बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई। ज्योतिष ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देव स्वामी दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया कि इस योग का निवारण सिंहल द्वीप निवासी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोमा धोबिन को घर लाने के लिए सिंहल द्वीप भेज दिया। वे दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की मां पहुंची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा, पहले नीचे बैठे 2 प्राणियों को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद ही गिद्धनी के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिद्धनी की मदद से दोनों भाई बहनों को सिंहल द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वो दोनों नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर में कौन रोज सुबह बुहारता और लीपता है। सोमा की झूठी प्रशंसा पाने के लिए उसकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यहाँ और दूसरा कौन काम करता है। परंतु सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने का निश्चय किया। सोमा ने सुबह जल्दी उठकर भाई बहनों को लीपापोती करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद सोमा के पूछने पर उन्होंने सोमा को पूरी बात बताई। सोमा उनकी श्रम साधना से प्रसन्न हो गई और उनके घर उचित समय पर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उसके साथ चलने को तैयार हो गई।
घर से चलते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना और मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपति होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की, जिसके बाद गुणवती का पति जीवित हो उठा। सोमा ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया और घर लौट आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के बाद सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद परिवार के मृतजन पुनः जीवित हो गए। इस कथा से हमें भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा का महत्व पता चलता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन अगर भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा आराधना की जाए, भक्ति पूर्वक मंत्रों का जप किया जाए तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। सभी बोलो भगवान विष्णु की जय, भगवान माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पीपल का पेड़ स्वयं ही साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जो जातक मन में श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं, उसे जल अर्पित करते हैं, वह उसकी पूजा करते हैं, उसे अपने इस जन्म में ही नहीं अपितु पिछले जन्मों के भी हजारों पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे पर्व आते हैं जिस पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। उन्हीं में से एक है मौनी अमावस्या। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की विधिवत पीपल के पेड़ में पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ पे होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विधान बताया गया है। पीपल के पेड़ को अक्षय वृक्ष की संज्ञा दी गई है। पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ की पूजा शनि ग्रह के निवारण के लिए भी की जाती है। तो आप मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के जड़ में जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। पीपल की परिक्रमा करते वक्त आपको एक मंत्र का जप करना है। भगवान विष्णु के मंत्र का आप जप करें। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीपल के जड़ में थोड़े से प्रसाद अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगे। दोस्तों, अगर आप मौनी अमावस्या के दिन शनि की 7.5 शनि की ढैया या शनि दोष की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं तो आपको सुबह पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये काम आप सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। दीपक के तेल में थोड़े से आप काले तिल डाल दें और पीपल के पेड़ को जल अर्पित करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करना है। 7 बार परिक्रमा करके आप इस मंत्र का जप करते हुए और पीपल के पेड़ को प्रणाम करके और बिना पीछे मुड़े आपको जो है घर लौट आना है। इसको करने से, इस उपाय को करने से शनि ग्रह की शांति होती है। अगर दोस्तों पीपल का पेड़ आपके घर के पास उपलब्ध ना हो तो आप अपने घर में ही भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर सकते हैं। सुबह सवेरे पवित्र होकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के और अपनी पूजा स्थल को साफ करें। वहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और भगवान विष्णु की षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजा करें। इसका अर्थ हुआ, पहले भगवान को स्नान कराएं, फिर टीका चंदन अर्पित करें, पुष्प और पुष्पमाला अर्पित करें, भगवान को वस्त्र अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पंचामृत भगवान को जरूर अर्पित करें।
तुलसी दल भगवान की पूजा में ज़रूर प्रयोग में लाएं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही तिल का प्रयोग अवश्य करें। भगवान विष्णु को तिल अत्यंत प्रिय है, तो तिल ज़रूर भगवान विष्णु को अर्पित करें। केले का फल आप भगवान को ज़रूर अर्पित करें। जहाँ तक हो सके पीले पुष्प, पीले वस्त्र और पीले प्रसाद भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान के मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करें, गीता का पाठ करें और अंत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आरती करें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। सारे दिन भगवान विष्णु के नाम का रटन करते रहें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसाद अर्पित करें और परिवार के सभी सदस्य मिलकर आरती जरूर करें। इस प्रकार से मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।